क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बच्चे का पूरा संसार एक ही पल में उजड़ जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी? आज की कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के की है जिसे बचपन में ही माँ बाप का प्यार खोना पड़ा और दुनिया ने उसे हर कदम पर ठुकराया। लेकिन उसी लड़के ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत के दम पर ऐसी मिसाल कायम की कि लोग उसका नाम सम्मान से लेने लगे। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो मुश्किल हालात से लड़ रहा है। अगर आपने इस कहानी का अंत देख लिया तो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की बनी एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी, जहां 12 साल का मासूम लड़का आरव अकेला रहता था। उस झोपड़ी की छत बारिश में टपकती थी और गर्मियों में ऐसा लगता था जैसे आग बरस रही हो। आरव के पास न अच्छे कपड़े थे, न भरपेट खाना और न ही कोई ऐसा इंसान था जिसे वह अपना कह सके। कुछ साल पहले एक सड़क हादसे ने उसके माँ-बाप को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था और उसी दिन उसकी बचपन की मुस्कान भी खो गई थी। गांव वालों ने कुछ दिन तक उस पर दया दिखाई, लेकिन धीरे-धीरे हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और आरव बिल्कुल अकेला रह गया। अब उसकी सुबह किसी माँ की आवाज से नहीं, बल्कि भूख की जलन से होती थी, जो हर दिन उसे काम की तलाश में बाहर निकलने पर मजबूर कर देती थी। हर सुबह वो फटे हुए कपड़े पहनकर पूरे गांव में काम ढूंढता, लेकिन लोग उसे देखकर दरवाजा बंद कर देते या उसे भगा देते। कोई कहता, अरे भाग यहां से, अरे हमारे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। तो कोई उसके फटे कपड़ों को देखकर हंसने लगता। इतनी छोटी उम्र में रोज रोज होने वाली बेइज्जती उसके दिल को तोड़ देती थी, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का फैसला नहीं किया। उसके पिता की एक बात हमेशा उसके कानों में गूंजती रहती थी, बेटा, मेहनत से कमाई हुई सूखी रोटी भी भीख में मिली दावत से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। यही बात उसे हर बार टूटने से बचा लेती थी और वो अगले दिन फिर से नई उम्मीद के साथ काम की तलाश में निकल पड़ता था। रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, तब आरव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान में चमकते तारों को देखता रहता। उसे लगता था कि उन तारों के बीच कहीं उसके माँ बाप उसे देख रहे हैं और उसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़े हैं। वह हर रात हाथ जोड़कर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता न छोड़ूं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर चुकी है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली ही सुबह उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी तकदीर की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आरव अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि आज का दिन उसकी जिंदगी में कुछ नया लेकर आएगा। चलते चलते उसकी नजर सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी, जहां सुबह सुबह ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी और दुकानदार अकेले ही सब कुछ संभाल रहा था। आरव ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दुकान के मालिक के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, चाचा, अगर आपको किसी लड़के की जरूरत हो तो मुझे काम पर रख लीजिए। दुकानदार ने पहले उसके फटे हुए कपड़ों को देखा, फिर उसके मासूम चेहरे को गौर से देखा और कुछ पल तक बिना कुछ बोले सोचता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, काम आसान नहीं है बेटा, सुबह से रात तक मेहनत करनी पड़ेगी और छुट्टी की उम्मीद मत रखना। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, चाचा, मुझे मेहनत से कभी डर नहीं लगा, बस एक मौका दे दीजिए। दुकानदार उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और बोला, ठीक है, आज से काम शुरू कर दे, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
इतना सुनते ही आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि कई महीनों बाद किसी ने उस पर भरोसा किया था। उस दिन से आरव सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, फर्श साफ करता, बर्तन धोता और ग्राहकों तक गर्मा गर्म चाय पहुंचाने में पूरे मन से जुट जाता। दिन भर लगातार काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही मेहनत एक दिन उसकी किस्मत बदल देगी। दुकानदार भी धीरे धीरे उसकी ईमानदारी से खुश होने लगा और उसे अपने बेटे की तरह समझाने लगा कि मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। लेकिन हर अच्छी शुरुआत के साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो किसी की तरक्की देखकर खुश नहीं हो पाते। एक दिन गांव के कुछ अमीर और बिगड़ैल लड़के उसी दुकान पर चाय पीने आए और उन्होंने आरव को काम करते देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनमें से एक लड़के ने हंसते हुए कहा, देखो, यही है वो अनाथ लड़का जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। दूसरे लड़के ने जानबूझकर चाय का कप जमीन पर गिरा दिया और जोर से चिल्लाया, अरे, इस लड़के ने कप तोड़ दिया। दुकानदार ने बिना सच्चाई जाने गुस्से में आरव को डांट दिया और उस दिन की पूरी मजदूरी काटने का फैसला कर लिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी सफाई देने की बजाय चुपचाप टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। उसे दर्द मजदूरी कटने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया था और अब वही भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी समय दुकान के एक कोने में बैठा एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग ये पूरा दृश्य ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही बुजुर्ग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है और उसकी तकदीर अब एक नया मोड़ लेने वाली है। अगले दिन आरव हमेशा की तरह समय से पहले चाय की दुकान पहुंच गया, लेकिन उसके चेहरे पर कल हुई बेइज्जती का दर्द अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना किसी शिकायत के दुकान की सफाई शुरू की, चूल्हा जलाया और पहले ग्राहक के आने से पहले सारी तैयारी पूरी कर दी। दुकानदार दूर खड़ा उसे काम करते हुए देख रहा था और उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने बिना सच्चाई जाने आरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। उसी समय कल वाला सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग फिर से उसी चाय की दुकान पर आया और चुपचाप एक कोने में बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि आरव हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता है, चाहे कोई उससे अच्छा व्यवहार करे या फिर उसका अपमान ही क्यों न करे। चाय पीने के बाद बुजुर्ग ने दुकानदार को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, कल कप इस बच्चे ने नहीं बल्कि उन अमीर लड़कों ने जानबूझकर तोड़ा था। दुकानदार यह सच सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वो तुरंत आरव के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें डांट दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, आप बड़े हैं, अगर आप डांटते भी हैं तो उसमें मेरी भलाई ही होगी। आरव की यह बात सुनकर दुकानदार की आंखें भर आईं और उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। बुजुर्ग ने आरव को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा, अगर तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? आरव ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे हर दिन रोटी कमाने के लिए काम करने पर मजबूर करती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारी फीस, किताबें और स्कूल का पूरा खर्च मैं उठाऊं, तब क्या तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे? ये सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कई सालों बाद पहली बार
किसी ने उसके सपनों पर भरोसा किया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। अगले ही दिन बुजुर्ग आरव को गांव के सरकारी स्कूल लेकर गए, जहां उसका दोबारा दाखिला करवाया गया। उन्होंने नई किताबें, कॉपियां, स्कूल बैग और यूनिफॉर्म खरीदकर आरव को दी, जिन्हें देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आरव सुबह चाय की दुकान पर काम करता, दोपहर में स्कूल जाता और रात को लालटेन की हल्की रोशनी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता था। कई बार भूख और थकान उसकी आंखों को बंद कर देती थी, लेकिन उसके सपने उसे फिर से किताब खोलने की ताकत दे देते थे। धीरे धीरे स्कूल के शिक्षक भी उसकी मेहनत से प्रभावित होने लगे और पूरी कक्षा में उसकी मिसाल दी जाने लगी। लेकिन किस्मत अभी भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद आरव के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब आरव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उसके हर दिन का एक ही मकसद था, मेहनत करके अपने सपनों को सच करना। सुबह 4 बजे उठकर वो सबसे पहले चाय की दुकान पहुंचता, सफाई करता, ग्राहकों को चाय पिलाता और फिर जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाता। स्कूल में वो हमेशा पहली बेंच पर बैठता और शिक्षक जो भी पढ़ाते उसे पूरे ध्यान से सुनकर अपनी कॉपी में लिखता जाता। दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद वो फिर से चाय की दुकान पर काम करता, ताकि दुकानदार का भरोसा कभी टूटने न पाए। रात होते ही वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटता, लालटेन जलाता और देर रात तक किताबों के बीच बैठकर पढ़ाई करता रहता। कई बार भूख इतनी ज्यादा लगती कि हाथों में किताब पकड़ना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन वो पानी पीकर फिर से पढ़ाई शुरू कर देता। गांव के कुछ लोग आज भी उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे अनाथ लड़के, पढ़ लिखकर कलेक्टर बनेगा क्या? आरव हर ताने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेता और मन ही मन खुद से कहता, एक दिन यही लोग मेरी सफलता पर तालियां बजाएंगे। कुछ ही महीनों बाद स्कूल की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई और पूरे गांव के बच्चों के साथ आरव भी पहली बार इतने बड़े इम्तिहान में बैठा। उसने पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ हर प्रश्न का उत्तर लिखा, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। परीक्षा खत्म होने के बाद आरव रोज भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत कभी बेकार ना जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब पूरे स्कूल में परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था और सभी बच्चों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। प्रधानाचार्य ने जैसे ही टॉपर का नाम लेने के लिए माइक उठाया, पूरे स्कूल में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस साल पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है आरव। कुछ पल के लिए आरव को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और उसकी आंखों से खुशी के आंसू अपने आप बहने लगे। पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जबकि वही लोग जो कभी उसे अनाथ कहकर अपमानित करते थे, आज उसकी तारीफ करने लगे। दुकानदार की आंखें गर्व से भर आईं और बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत ऊंचा जाना है। आरव ने अपनी ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सबसे पहले अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने रखे और भावुक होकर बोला, आज आपकी सीख ने मुझे पहली जीत दिला दी। लेकिन उसी शाम एक ऐसी खबर आई जिसने आरव के सामने फिर से एक नई चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ने वाला था। आरव के पास न रहने का इंतजाम था, न कॉलेज की फीस और न ही शहर में कोई अपना।
लेकिन उसने एक बार फिर हार मानने से इनकार कर दिया। उसे नहीं पता था कि शहर की जिंदगी गांव से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है और असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था कि इतने बड़े शहर में वो बिल्कुल अकेला कैसे रहेगा। गांव से विदा होने के दिन पूरा स्कूल, चाय वाले चाचा और वो बुजुर्ग उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अनाथ लड़का नहीं बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। बस चलने लगी तो आरव ने नम आंखों से अपने गांव को आखिरी बार देखा और मन ही मन वादा किया कि वो एक दिन सफलता हासिल करके जरूर लौटेगा। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो शहर पहुंचा, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हजारों अनजान चेहरे दिखाई दे रहे थे। शहर की भीड़ में वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून पहले से भी ज्यादा मजबूत था। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन रहने का किराया, किताबों का खर्च और रोज का खाना जुटाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। दिन में वो कॉलेज की पढ़ाई करता और शाम होते ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम शुरू कर देता, ताकि अपनी जरूरतों का खर्च खुद उठा सके। रात को जब दूसरे छात्र आराम से सो जाते, तब आरव कमरे की हल्की रोशनी में बैठकर अगले दिन की पढ़ाई पूरी करता रहता। कई बार थकान इतनी ज्यादा होती कि किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती, लेकिन सुबह होते ही वो फिर उसी मेहनत के साथ अपने काम में लग जाता। कॉलेज के प्रोफेसर उसकी लगन और अनुशासन देखकर बहुत प्रभावित हुए और हर मुश्किल विषय में उसकी मदद करने लगे। 3 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद वो अपने कॉलेज के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाने लगा और उसका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था। कॉलेज का आखिरी साल शुरू होते ही देश की बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपस इंटरव्यू के लिए आने लगी और हर छात्र अपने भविष्य को लेकर उत्साहित था। आरव ने भी पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया और अपने संघर्ष, ईमानदारी तथा मेहनत की कहानी इंटरव्यू लेने वालों के सामने सच्चाई से रख दी। कुछ दिनों बाद कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चुनित छात्रों की सूची लगाई गई और सबसे ऊपर लिखा हुआ नाम देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आई। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि आरव का था, जिसे एक बड़ी कंपनी ने शानदार वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया था। पहली तनख्वाह मिलने के बाद उसने अपने लिए कोई महंगी चीज नहीं खरीदी, बल्कि सबसे पहले गांव लौटकर चाय वाले चाचा और उस बुजुर्ग के लिए नए कपड़े और जरूरी सामान लेकर गया। बुजुर्ग ने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी मेहनत सफल हो गई हो। आरव मुस्कुराया और बोला, बाबा, अगर उस दिन आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद मैं आज भी लोगों के ताने सुन रहा होता। लेकिन आरव की असली मंजिल अभी बाकी थी, क्योंकि अब वो सिर्फ सफल नहीं बनना चाहता था बल्कि उन बच्चों की जिंदगी बदलना चाहता था जिनकी कहानी कभी उसकी अपनी कहानी थी। यही सोच उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला बनने वाली थी और उसी फैसले से उसका नाम पूरा देश में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। कंपनी में नौकरी मिलने के बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में आज भी अपने बीते हुए संघर्षों की हर याद ताजा थी। हर बार जब वो किसी अनाथ बच्चे को सड़क पर भटकते हुए देखता, तो उसे अपना बचपन याद आ जाता और उसकी आंखें नम हो जाती थी। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसने बारिश में भीगते हुए 2 छोटे बच्चों को सड़क किनारे भूखे बैठे देखा, जो कई घंटों से किसी के दिए हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। आरव तुरंत उनके पास गया, उन्हें खाना खिलाया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? दोनों बच्चों ने रोते हुए कहा,
हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। उन बच्चों की बातें सुनकर आरव पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि उसे अपना बीता हुआ बचपन बार बार याद आ रहा था। अगली सुबह उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी का असली मकसद तय कर दिया। उसने अपनी नौकरी जारी रखते हुए अपनी बचत का हर रुपया अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनाने में लगाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा दूसरों पर खर्च करना समझदारी नहीं है। लेकिन आरव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि भूख, अकेलापन और बेबसी का दर्द क्या होता है। कुछ ही वर्षों में उसका छोटा सा आश्रम एक बड़े परिवार में बदल गया, जहां दर्जनों अनाथ बच्चों को रहने, पढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलने लगा। आरव हर बच्चे से यही कहता, तुम्हारी पहचान तुम्हारी गरीबी नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संस्कार है। धीरे धीरे उसकी समाज सेवा की चर्चा पूरे शहर और फिर पूरे देश में फैलने लगी, और लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। एक दिन उसी गांव में एक बड़े सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कभी लोग उसे अनाथ कहकर अपमानित किया करते थे। आज वही लोग फूलों की माला लेकर उसका स्वागत कर रहे थे और गर्व से उसके नाम के नारे लगा रहे थे। चाय वाले चाचा मंच पर आए और भावुक होकर बोले, जिस बच्चे को मैंने एक दिन काम दिया था, आज वही हजारों बच्चों का सहारा बन चुका है। इसके बाद वो बुजुर्ग मंच पर पहुंचे, जिन्होंने कभी आरव के सपनों पर भरोसा किया था, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आरव ने मंच से उतरकर सबसे पहले उनके चरण छुए और कहा, अगर उस दिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो आज मैं यहां कभी नहीं पहुंच पाता। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर किसी की आंखों में सम्मान और खुशी के आंसू थे। आरव ने मंच से आखिरी बार लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जिंदगी कभी किसी को उसकी शुरुआत से नहीं पहचानती, बल्कि उसके हौसले, मेहनत और अच्छे कर्मों से पहचानती है। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि एक अनाथ बच्चा भी अपने सपनों को सच कर सकता है, अगर उसे एक मौका और थोड़ा सा विश्वास मिल जाए। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके फैसले और उसकी मेहनत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए किस्सा ए जिंदगी 7 एक 7 को जरूर सब्सक्राइब करें।